जो विनर होता है, जो हौसला रखता है, उसके पास सारे क्वालिटी होते हैं। जहाँ पे जितने भी स्टूडेंट क्वालिफाई किया और उनका माइंडसेट कुछ अलग होगा, जो फेल हुए उनका माइंडसेट कुछ अलग। ये इसीलिए होता है क्योंकि वो जो सक्सेस का माइंडसेट है उसने सक्सेस हासिल करके वो माइंडसेट पाया है। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे परफॉर्म कर रहा हूँ और उसके बाद उससे पहले मैं प्राइमरी स्कूल में परफॉर्म करता था, उससे पहले मैं कहीं छोटे स्कूल में परफॉर्म करता था। सो दैट मींस कि डजंट मैटर का आप कितना छोटे हो। अस्सलामु अलैकुम टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। आज बहुत ही अच्छा परफॉर्म हुआ यहाँ पे और आज टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है और आपने मुझे क्वेश्चन कहा कि सर विनिंग के बारे में बताइए, हम कैसे विनर कर सकते हैं, अपना जीत जो भी है, अपनी जो हार है वो कैसे मुकाम पे ले सकते हैं। सबसे पहले मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक इंसान तभी घर से बाहर निकलता है जब उसका एक विजन होता है, जब उसको पता होता है कि मुझे जाना कहाँ है। फॉर एग्जांपल अभी आप रेस में आए या कहीं पे भी आए परफॉर्म करने के लिए, तो सबसे पहले आपने घर में आइडिया किया कि मुझे जाना वहाँ है, ठीक है ना। जब फाइनली आप उस मुकाम पे पहुँचे तो यहाँ किसी को डर लगता है, कोई मोटिवेट, कोई इंस्पायरेशन, कोई किसी की नॉलेज हो सकती है। तो दैट मीन्स इट इज़ लॉट ऑफ मैटर्स डू योर माइंड, जो आपके माइंड में होता है। मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपके माइंड में। वो ये है कि हम हारेंगे नहीं, हम जीतेंगे, हम हौसला रखेंगे। पागलपन, जुनून, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, जुनून होना चाहिए, पागलपन होना चाहिए। सो उसके मुकाबले में जिसके पास नॉलेज हो सकता है, हो सके उसके पास कॉन्फिडेंस ना हो, जिसके पास नॉलेज हो सके उसमें उसके पास कॉन्फिडेंस ना हो सके जिसमें हौसला होगा, हो सके उसको बाहर आने का या स्टेज पे आने का मान ही ना हो। तो दैट इज़ द लॉट ऑफ मैटर्स, बहुत ज़्यादा मैटर करता है। एक ही मैटर मैं यहाँ पे बात करूँगा, जो विनर होता है, जो हौसला रखता है, उसके पास सारी क्वालिटी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसके पास कॉन्फिडेंस भी होगा, अगर उसके पास नॉलेज है तो उसको उस नॉलेज को सही यूज़ करना भी आना होगा। तो दैट इज़ द लॉट मैटर्स। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ जितने भी फेल हो गए, जितने भी क्वालिफाई किया है, जैसे कि मैं सबसे पहले फेलियर की बात करूँगा। फेलियर इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, हर कोई बोलता है, लेकिन मेरे हिसाब से फेलियर से आपको एक स्टेज मिलता है, फेलियर से आपको एक प्रोडक्टिव इंसान बनता है, आपको एक माइंडसेट डिफरेंट बनता है। जैसे कि एक सक्सेस की माइंडसेट और फेलियर की माइंडसेट बिल्कुल डिफरेंट होता है। जहाँ पे जितने भी स्टूडेंट क्वालिफाई किया और उनका माइंडसेट कुछ अलग होगा, जो फेल हो गए उनका माइंडसेट कुछ अलग। ये इसलिए होता है क्योंकि वो जो सक्सेस का माइंडसेट है, उसने सक्सेस हासिल करके वो माइंडसेट पाया है। जो पहले वो आपकी जैसे ही थे, तो जो फेलियर का माइंडसेट है वो उससे पहले भी वही थे। जैसे कि जो 2-3 बंदे सक्सेस जिन्होंने 3 का पोजीशन हासिल किए हैं, पहले अभी उनका माइंड भी वैसे ही था पहले, ठीक है ना। उसके बाद चेंज हुए। दैट मीन्स कि उन्होंने मेहनत किया, उन्होंने फोकस किया, उन्होंने सारी पोजीशन के ऊपर नज़र रखा। उनको पता था कि अगर मैं इसमें परफॉर्म करूँगा और मुझ में टैलेंट भी होना चाहिए, मुझ में स्किल भी होना चाहिए, मुझ में जज्बा भी होना चाहिए, मुझे हौसला भी होना चाहिए, तब जाके उसने परफॉर्म किया। जो हमारी तरह एक फेलियर बंदा होता है, वो क्या बोल रहा है, हम करेंगे, ट्राई करेंगे, फिर हमें मतलब मार्क्स आए, फिर हमें अच्छा कोई बोले या ना बोले, कोई मैटर नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से आपको देखना पड़ेगा, आप में बहुत कुछ होता है, लेकिन हर किसी चीज़ को देखना पड़ेगा आपको कि मैं क्या नहीं कर सकता, मैं क्या कर सकता हूँ। तब जाके आप एक ड्रीम सिलेक्ट कीजिए, तब जाके आप एक डायरेक्शन सिलेक्ट कीजिए, देन यू कैन गो एनीथिंग वे ऑफ लाइफ। तो एक क्वेश्चन था जो कि हर हमेशा मुझे लोग पूछते हैं कि सक्सेसफुल हम नहीं हो पाते हैं। देखो, सक्सेस की डिफिनीशन जहाँ तक है वो यही नहीं है कि आप अभी ये छोटा स्टेज है। जब आप इससे बाहर जाओगे, कॉलेज से बाहर जाओगे, यूनिवर्सिटी से बाहर जाओगे, तो आपका एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। वहाँ पे एनवायरनमेंट से जुड़ होना आपको, वहाँ पे वैसे आपको परफॉर्म करना है। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे परफॉर्म कर रहा हूँ और उसके बाद उससे पहले मैं प्राइमरी स्कूल में परफॉर्म करता था, उससे पहले मैं कहीं छोटे स्कूल में परफॉर्म करता था। सो दैट मीन्स कि डजंट मैटर का आप कितना छोटे हो, डजंट मैटर आपके पास नॉलेज कितना है, ये मैटर करता है कि आप में जज्बा कितना, अपना सोच कितना बड़ा है। तो उम्मीद करेंगे इंशाल्लाह आप ऐसे ही रोशन करेंगे इस कौम को, ऐसे ही लोगों को इंस्पायर करते रहे और ज़िंदगी में आगे बढ़े। और वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलाम वालेकुम।